गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं शश कुमार करियर लीग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस खत्म हो गया है। उसके बाद हमने कुछ ट्रेन्स के क्वेश्चंस लगाए थे, उससे रिलेटेड ही था टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से। और कल का जो लेक्चर था आपका, वो बोट एंड स्ट्रीम पे था। ठीक है, तो आज बोट एंड स्ट्रीम का सेकेंड पार्ट होने वाला है। ये भी आपका मतलब क्या है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है, सबको ही पता हुआ है। ठीक है, तो ये लेक्चर उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर एनटीपीसी या बैंक की तैयारी कर रहे हैं, जिनके भी सिलेबस में बेसिकली आपका ये बोट एंड स्ट्रीम नाम का चैप्टर है, उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कल हमने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया था, कुछ ट्रिक्स भी देख लिए थे कि कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, क्वेश्चंस भी लगाया था कल। आज आपको मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिखाऊंगा कि सीजीएल मेंस में कैसा पूछा गया है, सीजीएल प्री में कैसा पूछा गया है, सीएचएसएल में कैसा पूछा गया है, या सीपीओ में कैसा पूछा गया क्वेश्चन, वो सारे मैं दिखाऊंगा। एसएससी सीपीओ की एग्जाम होती है, पता ही होगा आप लोगों को। तो आज बेसिकली हम सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कल का। दिस इज समथिंग अबाउट मी। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मैथ्स बाय शशि के नाम से। अगर आपको कोई डाउट भी पूछना है, आप वहां पे जाके क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलिए। तो कल हमने पढ़ा था कि अगर आपकी स्पीड ऑफ बोट दे रखा हो, ठीक है, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। स्पीड ऑफ बोट दे रखा हो, BO8, तो बोट क्या कितना देखा, बोट इन स्टिल वाटर, आप ऐसे लिख भी सकते हो, इन स्टिल वाटर कितना दे रखा था, x। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोल दो, स्पीड ऑफ स्ट्रीम अगर y दे रखा है, y दे रखा है, तो आपसे अगर डाउन स्ट्रीम की स्पीड पूछी जाए तो क्या करते थे आप, x प्लस वाई कर देते थे। और अप स्ट्रीम की पूछी जाए तो आप क्या करते थे, x माइनस वाई कर देते थे। क्लियर है, यही करते थे हम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में क्यों करते थे, क्योंकि हम लोग धारा के साथ जा रहे हैं ना, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, x भी इसी डायरेक्शन में है और y भी इसी डायरेक्शन में। लेकिन एसयू में क्या होता था, अगर x इस डायरेक्शन में तो y आपका अपोजिट डायरेक्शन में होता था, इसलिए इनका डिफरेंस लेते थे और यहाँ पे सम लेते थे। अगर आपका किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउन स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है, अप स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है, अगर आपसे क्या पूछ लिया गया, बोट का स्पीड पूछ लिया गया स्टिल वाटर में, तो आप कैसे निकालोगे, इन दोनों का एवरेज निकाल दोगे या इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, अगर आपसे स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछ ली गई तो इन दोनों के डिफरेंस का, किसके डिफरेंस का, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम एंड स्पीड इन अप स्ट्रीम, इन दोनों के डिफरेंस का आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम। क्लियर है, ये मैं अच्छे से कल डिस्कस किया था, आज तो बस थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप प्लीज फर्स्ट लेक्चर जरूर देखें। ठीक है, आज का क्वेश्चन लगाते हैं, क्या क्या क्वेश्चन है। सारे प्रीवियस ईयर का आप देख सकते हो, ये सीजीएल 2006 में पूछा गया। देख लो कैसे क्वेश्चन पूछे गए। स्पीड ऑफ अ बोट अलोंग एंड अगेंस्ट द फ्लो आर, क्या है, 14 किलोमीटर पर आवर एंड 8 किलोमीटर पर आवर। मतलब आपकी एसडी दे रखी है 14 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, एंड एसयू कितना है आपका, 8 किलोमीटर पर आवर है। यहां तक क्लियर है। द स्पीड ऑफ द फ्लो इज, आपसे पूछा क्या गया, y पूछा गया है। y क्या होगा, y बराबर क्या होता है, एस डी माइनस एस यू अपॉन 2, है ना। तो कितना होगा, 14 माइनस 8 अपॉन 2, कितना हो गया, 6 अपॉन 2 किलोमीटर पर आवर लिखोगे क्योंकि स्पीड है, तो 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अगर आपसे ये y क्या आपका, स्पीड ऑफ फ्लो या स्ट्रीम बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, स्पीड ऑफ फ्लो। ठीक है, तो यही आपसे पूछा गया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाता कि स्पीड ऑफ बोट क्या होगा, x क्या होगा, तो आप क्या करते, 14 प्लस 8 कर देते, अपॉन 2 कर देते। ठीक है, तो कितना हो जाता, 22 अपॉन 2, 11 किलोमीटर पर आवर। बट ये आपसे नहीं पूछा गया, मैं ऐसे बता दिया हूँ। अगर आपसे स्पीड ऑफ बोट पूछा जाता है इन स्टिल वाटर, तो आप ये ऐसे निकाल सकते थे। ठीक है, तो दोनों को क्या करते हैं, आप एवरेज निकाल लेते हैं, बोट इन स्टिल वाटर। क्लियर है, यहां तक क्लियर होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर, इस बार x दे रखा, आपको बस ध्यान से करना है, कुछ है नहीं वैसा कैलकुलेशन। ठीक है, अगर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आपको अच्छे से आता है तो इसमें कुछ वैसा बताने लायक है नहीं। द स्पीड ऑफ द फ्लो इज, y क्या है, 5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि फ्लो क्या है, y ले रहा हूं।
देन द टाइम टेकन बाय द बोट ट्रेवल 100 किलोमीटर विद द फ्लो। आपको क्या फ्लो के साथ जाना है, डेट मीन्स एच डी स्पीड डाउन स्ट्रीम में जाना है, फ्लो के साथ जाओगे तो डाउन स्ट्रीम में जाओगे तो कितना लिख दोगे, x प्लस वाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 प्लस 5, कितना हो गया 25 किलोमीटर पर आवर, ये आपका एच डी आ गया। ठीक है, अब आपसे पूछा गया टाइम, टी डी पूछा गया है, कितना टाइम लगेगा ना, टाइम टेकन पूछा गया, तो आप क्या लिखोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 100 किलोमीटर अपॉन 25 लिख दोगे तो कितना आ गया, 4 आवर आ गया। ठीक है, तो ये 4 आवर्स आपका आंसर हो गया। ये भी आपका सीजीएल 2016 में पूछा गया, सारे प्रीवियस ईयर लगवाऊंगा। ठीक है, और काफी इजी पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ पूछा जाता है। मैं मेंस के भी क्वेश्चन दिखाऊंगा, ये प्री के हैं वैसे, अभी मेंस के भी क्वेश्चन लगाएंगे कुछ लास्ट में। ठीक है, ये आपका सीजीएल 2016 में ये भी पूछा गया, देखते हैं इसमें क्या पूछा है। अ मैन कैन रो अप स्ट्रीम एट, एसयू दे रखा है कितना है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो दे रखा है आप अच्छे से पहले लिख लो, क्या फाइंड करना है वो भी देख लो। डाउन स्ट्रीम क्या है, 18 किलोमीटर पर आवर। आप इसको बिना पेन उठाए भी कर सकते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लिखना ही है। द मेन्स रोइंग स्पीड इन स्टिल वाटर इज, आपसे पूछा गया है कि उस व्यक्ति का स्पीड बताओ किसमें, स्टिल वाटर में, डेट मीन्स एक्स पूछा गया आपसे। एक्स कहाँ से आएगा, एच डी प्लस एस यू अपॉन 2, क्या करोगे 12 प्लस 18 अपॉन 2, कितना हो गया 30 अपॉन 2, 15 किलोमीटर पर आवर। कितना इजी आ रहा है, देखो अगर आपके कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर है तो आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाओगे सॉल्व होता जाएगा खुद ही। ठीक है, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है इनफैक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका सीपीओ में पूछा गया है, एसएससी सीपीओ का एग्जाम होता है, 2016 में पूछा गया। अ बोट गोज 75 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 3 आवर्स। ठीक है, 75 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रहा है और वो टाइम कितना ले रहा है, 3 घंटे का टाइम ले रहा है। दैट मीन्स उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना हो गया 75 अपॉन 3, तो 25 किलोमीटर पर आवर हो गया। एंड 60 मीटर डाउन स्ट्रीम इन 1.5 आवर। ठीक है, अगर आपसे एच डी पूछ लिया जाए तो क्या निकालोगे, डी डी टी डी, है ना, कितना हो गया 60 किलोमीटर दे रखा है, इन 1.5 आवर दे रखा है, तो आपका कितना हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है यहाँ तक। देन द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, आपसे एक्स पूछा गया है, एक्स क्या होता है, एक्स बराबर होता है एच डी प्लस एस यू अपॉन 2, तो 40 प्लस 25 अपॉन 2 कितना हो गया 65 अपॉन 2, ये हो गया 32.5 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही ईजी है, बिल्कुल ईजी है, आपको सोचना भी नहीं है, बस आंसर करे जाना है। ठीक है, एस यू मैंने यहाँ से निकाल लिया क्योंकि डिस्टेंस पता है, टाइम पता है। ठीक है, यहाँ भी एच डी निकल गया, डिस्टेंस और टाइम पता है हमें, दोनों की स्पीड आ गई एच डी एंड एस यू की। ठीक है, आपसे एक्स पूछा गया तो दोनों का एवरेज निकाल लेंगे, तो यहाँ से एक्स आ गया। ठीक है, एक्स मतलब क्या हो गया आपका, यही हो गया स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। क्लियर है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया हो सबको। ठीक है, चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपका सीपीओ 16 में पूछा गया। ठीक है, अ स्पीड ऑफ अ बोट इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड दे रखा है, डाउन स्ट्रीम का दे रखा है, एच डी दे रखा है। ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर है। बहुत ही बेसिक, मतलब इससे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन मैंने कल ही करवाया था एग्जाम में, और भी बेसिक पूछे जाते हैं, देख रहे हो। एंड द स्पीड ऑफ द करंट, मतलब आपको वाई दे रखा है, करंट मतलब आप स्ट्रीम बोल सकते हो, वाटर बोल सकते हो, 3 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो एस यू कितना हो जाएगा, यहाँ से आप एस यू निकाल सकते हो, एक्स कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा एस डी माइनस वाई, कितना हो गया 15 माइनस 3, कितना हो गया 12। ठीक है, 12 किलोमीटर पर आवर। अगर आपसे एस यू पूछ लो तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे एक्स माइनस वाई कर दो सर, तो एक्स माइनस वाई क्या होगा 12 माइनस 3 कर दोगे तो 9 किलोमीटर पर आवर आ गया आपकी एस यू। ठीक है, आपसे टोटल टाइम पूछा गया, टोटल टाइम पूछा गया कितना, 15 किलोमीटर जा रहा है, कितने स्पीड से जा रहा है, एच डी की स्पीड से जा रहा है, प्लस फिर 15 किलोमीटर जा रहा है अप स्ट्रीम में जा रहा है, अप स्ट्रीम में कितना है 9। ठीक है, इतना आवर देगा, तो ये कितना हो गया 1 प्लस 1 होल 6 अपॉन 9। ठीक है, इसको क्या लिखोगे 3 से 2 अपॉन 3 इंटू 60 कर दोगे, मिनट में आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2 आवर्स
40 मिनट्स। दैट मीन्स उसको पूरा ट्रैवल करने में कितना लगेगा, 2 आवर्स 40 मिनट्स। मैंने क्या किया, पहले निकाल लिया डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगा, फिर निकाल लिया अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगा। ये आपका क्या है, टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम। क्लियर है? तो ये टोटल टाइम हो गया आपका। सबको समझ में आ रहा है? बिल्कुल एक ही 2 फॉर्मूला है, उसी को मैं यूज कर रहा हूँ हर जगह। ठीक है, आपको बस समझना है कि कैसे यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मोटर बोट, ये भी आपका CHSL में पूछा गया 15 में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। अब मोटर बोट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर्स, इट कवर्स द सेम डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम इन 3.5 आवर्स। देखो TU/TD कितना है, टाइम कितना लग रहा है। आप TU/TD को क्या लिख सकते हो, SD/SU भी लिख सकते हैं। अरे टाइम जो होता है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड का, या फिर आप मैंने ऐसे भी लिखा था T1/T2 बराबर क्या होता है, S2/S1। ये सब मैं आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में करवा रखा हूँ कि कैसे। ये कब होता है, जब आपका डिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, डिस्टेंस क्या है, चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है क्योंकि जितना स्पीड, जितने दूरी जा रहा है सेम डिस्टेंस है, यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, सेम डिस्टेंस, जितना दूर जा रहा है उतना ही दूर वापस आ रहा है। तो TU कितना है आपका 3.5 आवर्स है, और TD कितना है 3 आवर्स है। इसको कैलकुलेट कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 7/6। रेशियो आ गया 7/6 का। SD/SU का रेशियो 7/6। इफ द स्पीड ऑफ द वाटर इज y दे रखा है, y कितना है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अच्छा इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, इनका डिफरेंस 1 यूनिट हो गया। तो 1 यूनिट जो SD माइनस SU क्या होता है आपका 2y के बराबर होता है, बताया था। 2y कितना हो गया, यहाँ 3 किलोमीटर हो गया। 2y क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर बराबर हो जाएगा, और ये 1 यूनिट के बराबर हो जाएगा। आपसे पूछा क्या, देन द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। पहले SD निकाल लो, SD कितना हो जाएगा, SD आपका है 7 यूनिट है। ठीक है, SD 7 यूनिट है, तो 7 × 3 कर दोगे 21 किलोमीटर आ गया। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया, आपसे पूछा क्या गया, x पूछा गया। तो क्या करोगे, SD माइनस y कर दोगे। SD कितना है 21 है, माइनस क्या लिखोगे 1.5 लिखोगे, तो कितना हो गया 19.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यही आपका हो गया स्टिल वाटर में स्पीड ऑफ बोट, है ना, स्पीड ऑफ बोट। क्लियर है? ये आपका बी ऑप्शन सही हो गया। पहले क्या, इसमें रेशियो का यूज हुआ थोड़ा, आपको रेशियो आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, बिना रेशियो का आप अरिथमेटिक अच्छे से लगा ही नहीं पाओगे जल्दी, फिर पूरा बेसिक क्वेश्चन बेसिक मेथड से करना होगा। अगर आपको फास्ट में क्वेश्चन लगाना है तो आपको रेशियो अच्छे से कमांड होना चाहिए, परसेंटेज पे अच्छा कमांड होना चाहिए। ठीक है, तो आपको अच्छे से फास्ट में आप आंसर कर सकते हो। ये भी आपका CHSL 2015 में पूछा गया था। ये देखिए आपका मेंस का क्वेश्चन है, CGL मेंस में पूछा गया था 14 में। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। अ बोट टेक्स हाफ टाइम इन मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम। ठीक है, मतलब डाउन स्ट्रीम में उसे कितना टाइम लग रहा है, आधा टाइम लग रहा है। तो TU/TD बराबर क्या हो जाएगा, SD/SU जो भी लिखा था। ठीक है, तो अप स्ट्रीम में अगर दुगना लग रहा है तो डाउन स्ट्रीम में आधा टाइम लग रहा है, ऐसे बोल सकते हैं ना। डाउन स्ट्रीम में 1 लग रहा है तो अप स्ट्रीम में 2 लग रहा है। देन द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द करेंट। आपसे क्या पूछा गया है, x/y का रेशियो पूछा गया है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया, पहले x/y निकालना पड़ेगा आपसे। तो y कैसे निकलेगा, ये क्या हो गया, डिफरेंस इसका कितना हो गया 1 यूनिट, 1 यूनिट हो गया डिफरेंस। ये बराबर क्या हो गया आपके 2y के बराबर होगा। उसके डिफरेंस क्या होती है 1 यूनिट हो गया, 2y के बराबर, तो y बराबर कितना हो गया 0.5 हो गया। अच्छा इनका सम कर दिया तो क्या हो जाएगा 3 यूनिट। 3 यूनिट किसके बराबर होगा, 2x के बराबर होगा। ठीक है, y बराबर क्या हो गया 0.5 हो गया, यूनिट लिख दो कोई बात नहीं। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 1.5 यूनिट। क्लियर है, x बराबर क्या आ गया 1.5 यूनिट। अब यहाँ पे पुट कर दो 1.5/0.5 कितना हो जाएगा 3:1। ठीक है, कितना इजी है देख लो, बिल्कुल रेशियो से पूछा क्वेश्चन, बट आपका इसमें बोट एंड स्ट्रीम भी आ गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस भी आ गया। तो क्वेश्चन वैसे इजी है अगर आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है पहले के तो। ठीक है, मतलब सेकंड में आंसर बता सकते हो आप बिना पेन उठाए हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन रोज अप स्ट्रीम 36 किलोमीटर एंड डाउन स्ट्रीम 48 किलोमीटर। ठीक है, अप स्ट्रीम में कितना जा रहा है 36 किलोमीटर अब, और दोनों में 6 घंटे समय ले। तो SU कितना हो जाएगा, SU हो जाएगा DU/TU, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो डिस्टेंस कितना है 36 किलोमीटर है, टाइम कितना ले रहा है 6 ले रहा है, तो मतलब 6 किलोमीटर पर आवर है उसका अपर स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड क्या हो जाएगी डी डी अपॉन टी डी। तो डाउन स्ट्रीम में कितना है उसका 48 किलोमीटर जा रहा है, उसमें भी 6 घंटे लग रहा है, तो कितना हो गया 8 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। द स्पीड ऑफ द करंट आपसे क्या पूछा गया y पूछा गया है, तो y बराबर क्या होता है एस डी माइनस एस यू अपॉन टू। एच डी कितना है 8 माइनस 6 अपॉन टू, कितना हो गया 2/2 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपका आंसर तो यहाँ आ गया स्ट्रीम का। अगर आप ये भी आपका सीजीएल मेंस में पूछा गया, देखो एक मतलब स्टेप का आंसर है। अगर आपसे x पूछ लिया जाता है स्पीड ऑफ बोट, तो आप क्या करते हैं एच डी प्लस एस यू अपॉन टू कर देते हैं, कितना हो जाता है 8 + 6 अपॉन टू, तो 7 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। ठीक है, बट आपसे ये नहीं पूछा गया, यहाँ पे आपसे ये पूछा गया, तो 1 किलोमीटर पर आवर आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका मेंस में पूछा गया था, कितना इजी क्वेश्चन है, मतलब 1 सेकंड का आंसर है। आप बस क्वेश्चन पढ़ते जाओगे, आपको खुद ही दिमाग में चलता जाएगा कि ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब मैन, ये भी आपका सीजीएल में 2013 में पूछा गया है। अ मैन कैन स्विम 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। शांत जल में कितना है स्पीड दे रखा है आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, डेट मीन x दे रखा है। इफ द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम, डेट मीन्स y दे रखा है, y कितना है 2 किलोमीटर पर आवर है। द टाइम टेकन बाय हिम टू स्विम टू अ प्लेस 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड बैक इज, मतलब उसको 10 किलोमीटर जाना भी है और वापस आना भी है। क्लियर है, तो यहाँ से आप एच डी निकाल सकते हो। एच डी कितना हो जाएगा 3 + 2, 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अगर एस यू पूछ लिया तो क्या बोल दोगे 3 - 2 हो जाएगा और 1 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, आपसे टोटल टाइम पूछा है। ठीक है, टोटल टाइम पूछा गया, टोटल टाइम क्या हो जाएगा टी डी प्लस टी यू। टी डी कैसे निकलेगा, डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर है और स्पीड क्या है यहाँ पे एच डी 5 है, प्लस कर दोगे डिस्टेंस अभी भी 10 है और 1 है, तो कितना हो गया 2 + 10, कितना हो गया 12 आवर्स। मतलब उसे पूरा वापस आने में जाके 12 घंटे लगेंगे। सीजीएल 2013 का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। ठीक है, बिल्कुल ईजी है अगर कॉन्सेप्ट आप क्लियर है। ठीक है, आप प्लीज फर्स्ट लेक्चर जरूर देखें, फर्स्ट लेक्चर जरूर देखें, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैं बहुत फास्ट भगा रहा हूँ, है ना, तो थोड़ा आपको फर्स्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट क्लियर करना ही होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, आपका सीजीएल 2012 का क्वेश्चन है। देखते हैं, द स्पीड ऑफ द बोट अलोंग द स्ट्रीम इज 12 किलोमीटर पर आवर। तो बोट की स्ट्रीम दे रखी है अलोंग द स्ट्रीम, मतलब स्ट्रीम के साथ जा रहा है, डेट मीन्स एच डी दे रखा है 12 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ तक क्लियर है। एंड अगेंस्ट द स्ट्रीम एस यू कितना है, अप स्ट्रीम कितना है 8 किलोमीटर पर आवर है। द टाइम टेकन बाय द बोट टू सेल 24 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। आपसे पूछ रहा है स्टिल वाटर में 24 घंटे जाने पे कितना समय लगेगा, तो आप पहले x निकाल लो। x कैसे निकलेगा एच डी अपॉन एस यू अपॉन टू, कितना हो गया 12 + 8 अपॉन टू, कितना हो गया 12 × 8 = 20 अपॉन 2, मतलब 10 किलोमीटर पर आवर हो गया। आपसे क्या पूछा गया टाइम पूछा गया, टाइम क्या लिखोगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 24 किलोमीटर बता रहा है और 10, तो आपका इतना हो गया 2.4 आवर्स हो गया। ठीक है, आपका यहाँ 2.4 आवर्स। ये आपका सीजीएल 2012 में पूछा गया था। कितना एक लाइन का सवाल है। आप पहले क्या किए एक्स निकाल लियो, एच डी एस यू पता था, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, सॉरी टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो स्पीड है आपका, है ना। तो यहाँ से आपका 2.4 आ गया। सब कुछ समझ आ रहा है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हो, एसएससी सीजीएल 2020 जो भी चल रहा है 10 बजे सुबह इसमें मिल जाएगी आपको लेक्चर्स। ये मैथ्स का लेक्चर है जिसमें पूरा अरिथमेटिक पूरी एडवांस करवाई जाती है, पूरा बेसिक से करवाया जाता है। ठीक है, और अभी देखे होंगे मेंस लेवल तक का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाऊंगा, आपको कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं एक्स्ट्रा। अब पूरा मेंस लेवल का क्वेश्चन साथ साथ में मैं डिस्कस भी करूंगा कि ऐसे मेंस में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, एक डेयर डेविल की बैच चल रही है जो आपकी इंग्लिश की बैच है 11 बजे की, इसमें पूरा ग्रामर चल रहा है, वो के भी साथ साथ में बीच बीच में लेक्चर चल रही है। ठीक है, एक एसएससी वॉरियर्स की बैच चलती है जिसमें मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर डिस्कस करता हूँ, मैथमेटिक्स की है, ये वीक में 2 से 3 क्लास होता है, ज़्यादा क्लास नहीं होता इसमें, सिर्फ इसमें मैं प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज कर रहा हूँ डिस्कस। तो आपको जो बैच अच्छा लग रहा है आप प्लीज़ ज्वाइन कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देगा, फर्स्ट टाइम आयो, और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, और लेक्चर जो अच्छा लग रहा है लाइक कर दें। यहाँ पे मैं लिंक दे रखा यूट्यूब चैनल की, अब जाके यहाँ पे सब्सक्राइब कर दोगे भी। ठीक है, या फिर आप #कैरियर लीग लिखोगे वैसे भी दिख जाएगा आपको। ठीक है,
हैशटैग कैरियर लिखोगे तो आप यूट्यूब वैसे ही दिख जाएगा। फेसबुक पेज है, आप यहाँ पे भी जाके सारे नोटिफिकेशन वगैरह देख सकते हो। अगर कोई डाउट है, पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर की, तो आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मेरा लिंक है मैथ्स बाय शशि के नाम से। अगर आपको वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर क्या करना है आपको, कौन सा चैप्टर पढ़ना है आपको, वो भी जरूर बताएं, ठीक है। इसके बाद कौन सा चैप्टर मुझे स्टार्ट करना चाहिए, जैसा कमेंट आएगा मैं उस तरह देखूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही है, बाय बाय।